हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम रिवाइज करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है दोस्तों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसका वेटेज 4 to 5 मार्क्स हो सकता है। दोस्तों, असेसी जो है वो हमेशा से यही ट्राई करता है कि वो कहीं ना कहीं से टैक्स बचा सके। सो असेसी ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए थे जहां से वो टैक्स की चोरी कर सके। ये चैप्टर बना के गवर्नमेंट ने उसके सारे अरेंजमेंट्स को फेल किया हुआ है। सो वो जो टैक्स की चोरी करना चाहता था दोस्तों, वो अब नहीं कर सकता। सो चलिए एक एक सेक्शन रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन क्या बोल रहा है? तो पहला सेक्शन में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के पास एक असेट है और मिस्टर ए ने क्या किया, वो असेट खुद के पास ही रखा, लेकिन उसके ऊपर जो इनकम आ रही थी वो उसने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी। So there is a transfer of income, but there is no transfer of asset. असेट उसने खुद के पास ही रखा है मिस्टर ए ने, लेकिन मिस्टर ए ने वो असेट के ऊपर जो इनकम आ रही थी वो मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी। अब ऐसा उसने क्यों किया दोस्तों? टैक्स बचाने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 60 बनाया और प्रोविजंस क्या डाले कि इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट अ ट्रांसफर ऑफ असेट, इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, तो जो भी आपने इनकम ट्रांसफर की होगी ना दोस्तों, वो आप ही के इनकम के अंदर क्लब हो जाएगी, वो आप ही के इनकम के अंदर ऐड हो जाएगी। सो ये आपका सेक्शन नंबर 60 है। अब दोस्तों, अगर असेसी ने इनकम ट्रांसफर कर दी और असेट ट्रांसफर नहीं किया तो सेक्शन नंबर 60 के हिसाब से वो इनकम ये पर्सन के हाथ में ही टैक्स हो जाएगी। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था पता है? असेट ही ट्रांसफर करना स्टार्ट किया था, लेकिन असेट जो ट्रांसफर करते थे ना वो रिवोकेबल ट्रांसफर होता था। अब रिवोकेबल का मतलब क्या? तो रिवोकेबल का मतलब है कैंसलेबल। इसका मतलब क्या कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असेट दिया विथ अ कंडीशन कि मिस्टर बी, मैं तुझसे ये असेट कभी भी वापस मांग सकता हूं। सो देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ असेट ओनली, लेकिन वो असेट ट्रांसफर होता था लेकिन रिवोक कभी भी कर सकता था मिस्टर ए। तो गवर्नमेंट को पता चला कि अब तो लोगों ने असेट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया सेक्शन नंबर 61 और 61 में लिखा कि अगर तुम असेट ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन वो असेट के ऊपर जो कंट्रोल है वो तुम ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो भी क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे, तो भी क्लबिंग के प्रोविजंस जो है वो अट्रैक्ट होंगे। सो तुम देखो सेक्शन नंबर 60 में देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, यहां पे देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ असेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ओवर द असेट। दोनों केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लबिंग हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप ट्रांसफर करते हो एंड ट्रांसफर इज इररिवोकेबल, नाउ व्हेन आई से इररिवोकेबल मींस नॉन कैंसलेबल। इररिवोकेबल मींस व्हाट? नॉन कैंसलेबल। इसका मतलब आप असेट भी ट्रांसफर कर रहे हो एंड आप उस पर कंट्रोल भी ट्रांसफर कर रहे हो। आप असेट भी दे रहे हो और आप कंट्रोल भी दे रहे हो। तो जब आप असेट भी ट्रांसफर करोगे और कंट्रोल भी ट्रांसफर करोगे तो ये केस में दोस्तों क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे और ये केस में टैक्स जो है वो ट्रांसफरी को ही लगेगा। सो सेक्शन नंबर 62 जो है वो क्या बोल रहा है कि अगर आप इररिवोकेबल ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे? इररिवोकेबल ट्रांसफर करोगे ऑफ असेट, तो इररिवोकेबल ट्रांसफर के केस में हम क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप असेट तो ट्रांसफर कर ही रहे हो, साथ साथ में आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल भी ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इररिवोकेबल ट्रांसफर किसको बोलेंगे? तो दो चीजें यहां पे कवर की गई हैं। इररिवोकेबल ट्रांसफर के अंदर दो चीजें दी गई है, दो मीनिंग दिए गए इररिवोकेबल ट्रांसफर के। पहला मीनिंग, अगर आप किसी भी पर्सन को असेट ट्रांसफर करते हो फॉर लाइफ टाइम, अगर आप किसी को भी असेट ट्रांसफर करते हो फॉर लाइफ टाइम, मतलब जब तक ट्रांसफर की डेथ नहीं होती ये असेट उसी का है, सो दैट इज नोन एज इररिवोकेबल। या फिर अगर आप किसी ट्रस्ट को असेट का ट्रांसफर करते हो फॉर लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, फॉर लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, सो लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी है या लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर के लिए असेट ट्रांसफर करोगे तो हम उसको इररिवोकेबल मानेंगे। एंड अगर असेट इररिवोकेबल ट्रांसफर हुआ है तो फिर इन सच केसेस क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। सो अगर मैं सेक्शन नंबर 60, 61 और 62 की बात करूं तो 60 क्या था? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। 61 क्या है? ट्रांसफर ऑफ असेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ओवर द असेट। एंड 62 क्या है? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल आल्सो। ये फर्स्ट दो प्रोविजंस में क्लबिंग होगा, ये वाले प्रोविजन में क्लबिंग नहीं होगा।
उसके बाद दोस्तों आता है प्रोविजन 64(1)(2) करके। अब 64(1)(2) के अंदर क्या दिया है कि अगर एक इंडिविजुअल है या फिर इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स में कौन कौन, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। सो दोस्तों अगर एक इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन अ कंसर्न, क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन अ कंसर्न, और ये कंसर्न क्या दे रहा है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन दे रहा है किसको, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। सो ध्यान से समझो, एक इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव्स है, और रिलेटिव में कौन कौन आएगा उसका यहां पे लिस्ट दिया है। उनका क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन अ कंसर्न, और ये कंसर्न क्या दे रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है टू स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। और ये स्पाउस के पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। सो दोस्तों ये स्पाउस जो है उसके पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब ये रेम्यूनरेशन इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू स्पाउस। तो ये रेम्यूनरेशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल या इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो अब प्रोविजन क्या बनाया गया कि ये रेम्यूनरेशन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किसको टैक्सेबल हो जाएगा, इंडिविजुअल को। सो इंडिविजुअल को ही टैक्सेबल हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है एबीसी लिमिटेड में। एबीसी लिमिटेड में क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी है, कंपनी, तो 20% और मोर वोटिंग पावर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड अगर अदर देन कंपनी है तो 20% और मोर शेयर इन प्रॉफिट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सो मिस्टर ए का एबीसी लिमिटेड में क्या है दोस्तों, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और ये एबीसी लिमिटेड क्या दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं किसको, मिसेस ए को। और सोचो मिसेस ए जो है वो एबीसी लिमिटेड में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रही है। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रही है मिसेस ए, और मिसेस ए के पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको अकाउंटिंग का कोई नॉलेज भी नहीं है दोस्तों। तो ये जो रेम्यूनरेशन मिसेस ए को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। सो ये प्रोविजन है। अब ध्यान से सुनना, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अगर सोचो मिसेस ए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रही है इन एबीसी लिमिटेड, और मिसेस ए जो है वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो फिर क्या यू कैन से अब ये प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, आंसर इज नो। अब तो जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कहने से वो मिसेस ए को उसके डिग्री क्वालिफिकेशन के वजह से मिल रहा है। अब डिग्री क्वालिफिकेशन के वजह से अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो क्लबिंग नहीं होगा। इस रेम्यूनरेशन पे टैक्स मिसेस ए को ही लगेगा, इस रेम्यूनरेशन पे टैक्स मिसेस ए को ही लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब मिस्टर ए का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सोचो एबीसी लिमिटेड में। अब मिसेस ए जो है ना, मिसेस ए, उसके पास 10 लाख रुपया था अभी, उसने क्या किया, ये 10 लाख रुपया एबीसी लिमिटेड को एज अ लोन दे दिया है, और एबीसी लिमिटेड अब मिसेस ए को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट। सो मिसेस ए के पास 10 लाख था, उसने 10 लाख एबीसी लिमिटेड को दिया, वो एबीसी लिमिटेड जो है उसमें मिस्टर ए का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब एबीसी लिमिटेड ने मिसेस ए को क्या पे करना स्टार्ट किया है, इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया है। मिसेस ए को क्या पे करना स्टार्ट किया है, इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्ट प्रोविजंस पे कभी भी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्लबिंग अप्लाई होगा अगर आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो। सो रेम्यूनरेशन के लिए कहने से स्पाउस को कुछ ना कुछ सर्विसेज देनी पड़ती है। सो रेम्यूनरेशन वर्ड दिया गया है। इंटरेस्ट के केस में कहने से इंटरेस्ट आपको वैसे भी डिग्री क्वालिफिकेशन के वजह से नहीं मिलता है, इंटरेस्ट के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए, और वो फंड्स पहले से ही मिसेस ए के पास थे। तो ये इंटरेस्ट पे टैक्स किसको लगेगा, मिसेस ए को ही लगेगा, मिसेस ए को ही लगेगा, वो ध्यान में रखना। अब उसके बाद मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए, सोचो उसके पास 10% वोटिंग पावर है ऑफ एबीसी लिमिटेड, और मिसेस ए जो है उसके पास भी 10% वोटिंग पावर है ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए मिस्टर ए का
सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया इन एबीसी लिमिटेड, क्योंकि मिस्टर ए अलोंग विथ स्पाउस कहने से दोनों का मिला के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि मिसेस ए का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, दोनों का अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा, तो जब दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा इन अ कंसर्न एंड दोनों को सोचो रेम्यूनरेशन मिल रहा है और दोनों को रेम्यूनरेशन एट्रीब्यूटेबल नहीं है, दोनों को डिग्री क्वालिफिकेशन के वजह से रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, तो अब क्वेश्चन आता है ये रेम्यूनरेशन हम किस में क्लब करें। तो प्रोविजन ऐसा है कि आप मिस्टर ए और मिसेस ए दोनों की इनकम चेक करो, जिसकी भी अदर इनकम्स इज हायर, उसमें ये रेम्यूनरेशन क्लब हो जाएगा, दोनों का रेम्यूनरेशन। सो मिस्टर ए और मिसेस ए की अदर इनकम्स चेक करो, जिसका भी अदर इनकम इज हायर, उसमें ये रेम्यूनरेशन क्या हो जाएगा, क्लब। और ध्यान से सुनना, ये आपको चेक करना है ओनली फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ क्लबिंग। सेकेंड ईयर से ये रेम्यूनरेशन उसी को टैक्स होगा जिसको फर्स्ट ईयर में हुआ था, अनलेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगे कि हमें टैक्सेबिलिटी चेंज करनी चाहिए। सो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स नीचे आप लोगों को दिए हुए हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हमारे सेक्शन नंबर 6414 पे, ये प्रोविजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6414 क्या बोल रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल है, वो अपनी स्पाउस को असेट ट्रांसफर कर रहा है और वो असेट के अंदर हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं है, एंड असेट ट्रांसफर किया जा रहा है फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम आएगी टू स्पाउस, वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। अब थोड़ा सा याद करो दोस्तों, अगर एक इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है टू स्पाउस फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो तुम याद करो, ये इंडिविजुअल जो है ना, उसी को हम ओनर मानते थे। डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में। हम इसको क्या मानते हैं, डीम्ड ओनर के, इंडिविजुअल आप ही ओनर हो असेट के। सो इसीलिए ध्यान से समझना, अगर एक इंडिविजुअल ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया स्पाउस को, तो इंडिविजुअल आप ही डीम्ड ओनर हो सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से। बट अगर एक इंडिविजुअल ने कोई अदर असेट ट्रांसफर किया है टू स्पाउस, तो फिर ये स्पाउस को जो भी इनकम आएगी वो 6414 के हिसाब से इंडिविजुअल को ही टैक्स हो जाएगी। सो हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनर है एंड बाकी सब असेट्स में क्लबिंग ऑफ इनकम आ जाएगा। अब ये डीम्ड ओनर का नोट नीचे दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रोविजन है 6414 क्लबिंग, अब इसमें पॉइंट क्या है कि हस्बैंड प्लस वाइफ रिलेशनशिप जो है, जो है वो 2 दिन पे होना जरूरी है, तो ही ये प्रोविजन अप्लाई होगा, तो ही क्लबिंग होगा। पहला, जिस दिन असेट ट्रांसफर हो रहा है उस दिन पे, और दूसरा जिस दिन ये असेट के ऊपर इनकम आ रही है उस दिन पे। 2 दिन पे हस्बैंड प्लस वाइफ रिलेशनशिप होना जरूरी है। पहला, जिस दिन असेट ट्रांसफर हो रहा है, और जिस दिन यू कैन से इनकम आ रही है उस दिन पे। सो ये चीज ध्यान में रखना। अब दोस्तों, नीचे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जहां पे क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये सारे केसेस में क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। ध्यान से सुनो। पहला, असेट्स ट्रांसफर्ड बिफोर मैरिज। अगर असेट ट्रांसफर हो चुके कब, बिफोर मैरिज, तो क्लबिंग नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बोला हस्बैंड प्लस वाइफ रिलेशनशिप होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। आप असेट ट्रांसफर कर रहे हो बिफोर मैरिज। नेक्स्ट, अगर असेट ट्रांसफर किया है फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब क्या, प्रॉपर कंसिडरेशन लिया हुआ है, इनएडिक्वेट नहीं, कम नहीं लिया है, प्रॉपर कंसिडरेशन है, तो भी क्लबिंग नहीं होगा। अब ये सब जगह पे टैक्स किसको लगेगा, तो टैक्स जो स्पाउस है उसी को लगने वाला है, जो ट्रांसफर री है उसी को लगने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर सोचो कि आपने असेट ट्रांसफर किया है आफ्टर मैरिज, लेकिन जब इनकम आ रही थी उसके पहले देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, सेपरेट हो चुके हैं दोनों।
अगर सेपरेट हो चुके हैं तो भी क्लबिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर जब इनकम आ रही थी उसके पहले ट्रांसफरर की डेथ हो गई, मतलब असेट्स आर ट्रांसफर्ड आफ्टर मैरिज ओनली, फिर थोड़े सालों बाद यू कैन से ट्रांसफरर की डेथ हो गई, तो जब तक डेथ नहीं होती तब तक क्लब होगा, लेकिन डेथ होने के बाद देयर इज नो हस्बैंड प्लस वाइफ रिलेशनशिप, तो अब टैक्स किसको लगेगा? तो अब टैक्स वापस से स्पाउस को ही लगेगा, क्योंकि हस्बैंड प्लस वाइफ रिलेशनशिप नहीं है। कब? जिस दिन इनकम आ रही है तब। अच्छा, अगर डेथ हो जाती है ट्रांसफरी की डेथ हो गई, वापस से क्लबिंग नहीं हो पाएगा। कब डेथ हो चुकी? इनकम आने से पहले, तो टैक्स किसको लगेगा? ट्रांसफरी के जो लीगल हायर्स होंगे उनको। उसके बाद अगर इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब, मतलब क्या? मिस्टर ए ने फॉर एग्जांपल मिसिस ए को एक असेट ट्रांसफर किया, उस असेट के ऊपर इनकम आई, अब वो इनकम मिसिस ए ने वापस से कहीं इन्वेस्ट कर दी और नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर इनकम आई, तो वो क्लब नहीं होगी। सो इनकम ऑन इनकम क्लब नहीं होती है। नेक्स्ट, इनकम अराइजिंग फ्रॉम अक्रीशन टू ट्रांसफर्ड असेट्स। अब इसका मतलब क्या? मिस्टर ए ने मिसिस ए को शेयर्स गिफ्ट कर दिए और मिसिस ए को गिफ्ट करने के बाद मिसिस ए को बोनस मिला और मिसिस ए ने बोनस और ओरिजिनल शेयर्स दोनों बेचे, तो ओरिजिनल शेयर्स पे क्लबिंग होगा, बोनस शेयर्स पे क्लबिंग नहीं होगा, क्योंकि बोनस शेयर्स मिस्टर ए ने गिफ्ट नहीं किए थे। एंड लास्ट, इफ असेट इज अक्वायर्ड बाय स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी। पिन मनी क्या होता है? हस्बैंड अपनी वाइफ को हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देता है घर चलाने के लिए, तो अब वाइफ ने उसमें से क्या किया? सेविंग्स करती गई और वाइफ ने कोई असेट खरीदा हुआ है और वाइफ ने वो असेट पे अब इनकम अर्न किया है, तो उधर भी क्लबिंग नहीं होगा। अब ऐसे केसेस में तो शायद हस्बैंड को पता भी ना हो दोस्तों कि वाइफ को ऐसी इनकम आ रही है। सो जो भी पिन मनी में से असेट्स खरीदे जाएंगे उस पे जो इनकम आएगी वहां पे क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब दोस्तों, हस्बैंड ने अगर वाइफ को या वाइफ ने अगर हस्बैंड को कैश गिफ्ट कर दिया है, कैश गिफ्ट, तो कैश गिफ्ट के केस में क्या करना है? तो ध्यान से समझना, अगर कैश गिफ्ट हुआ है, सो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिसेस ए को 4 लाख रुपया गिफ्ट किया और फिर मिसेस ए की खुद की सेविंग्स थी 5 लाख और 9 लाख रुपया मिला के वो लोग ने बिजनेस में डाल दिया है मिसेस ए। अब ये बिजनेस से क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे? प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये प्रॉफिट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लब करना पड़ेगा। सो देखो यहां पे प्रोविजन है, कुछ नहीं करना है, प्रोपोर्शनेट क्लबिंग करना है। सो अमाउंट टू बी क्लब्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, जितने भी आपके प्रॉफिट्स आए हैं बिजनेस में से वो लो, मल्टीप्लाई करो बाय गिफ्ट अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ अ प्रीवियस ईयर एंड डिवाइड करो बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ अ प्रीवियस ईयर। सो प्रोपोर्शनेट क्लबिंग आप लोगों को करना है। बस एक चीज का ध्यान में रखना दोस्तों, अगर बिजनेस जो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो 1/4/2023 है और जो डेट ऑफ गिफ्ट है, डेट ऑफ गिफ्ट वो भी 1/4/23 है, तो क्लबिंग होगा। तो क्लबिंग होगा कौन से ईयर के लिए? 23-24 के लिए। लेकिन अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1/4/23 है और गिफ्ट का डेट 10/4/23 है, मतलब फर्स्ट डे को गिफ्ट नहीं हुआ है, 10th को गिफ्ट हुआ है, तो याद रखना 23-24 में क्लबिंग नहीं होगा। हाँ, 24-25 ऑनवर्ड्स हो सकता है, क्योंकि 24-25 ऑनवर्ड्स फर्स्ट डे से गिफ्ट रहेगा, बट 23-24 ऑनवर्ड्स क्लबिंग नहीं होगा। हाँ, इन केस अगर बिजनेस स्टार्ट ही बीच में से हो रहा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 17 दिसंबर 23, उसी दिन स्टार्ट हुआ, तो अपना फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा? तो अपना फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर माना जाएगा 17। सो 17 को ही गिफ्ट कर दिया, अब वापस से 23-24 में क्लबिंग होगा। बट यस, अगर 17 दिसंबर 23 को बिजनेस स्टार्ट हुआ और गिफ्ट अगर 18 दिसंबर 23 को दिया, तो याद रखना 23-24 में क्लबिंग नहीं होगा, बट 24-25 ऑनवर्ड्स हो सकता है, क्योंकि यहां पे लिखा है फर्स्ट डे ऑफ अ प्रीवियस ईयर, वो भूलना नहीं। उसके बाद दोस्तों, अगर एक इंडिविजुअल असेट ट्रांसफर कर रहा है, किसको? सन्स वाइफ को। सो इट इज लाइक फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आर ट्रांसफरिंग असेट टू देयर डॉटर इन लॉ।
सो असेट ट्रांसफर किया जा रहा है, और कोई भी असेट ट्रांसफर किया जाए फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम आएगी टू सन्स वाइफ वो टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। अब ऊपर जितने भी प्रोविजंस मैंने आपको पढ़ा है ये सारे के सारे सेम यहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट पिन मनी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि पिन मनी हस्बैंड वाइफ को देता है, एंड ये जो प्रोविजन पढ़ाया कैश गिफ्ट वाला वो भी इक्वली यहां पे अप्लाई हो जाएगा। सो ये देखो 6414 जो था इट वाज ट्रांसफर ऑफ असेट टू स्पाउस, यहां पे ट्रांसफर ऑफ असेट टू सन्स वाइफ। उसके बाद दो प्रोविजंस जो है 6417 एंड 6418, इसमें क्या लिखा है कि अगर एक इंडिविजुअल किसी थर्ड पर्सन को असेट ट्रांसफर कर रहा है और ये असेट ट्रांसफर किया जा रहा है फॉर नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बट ये असेट ट्रांसफर किया जा रहा है फॉर स्पाउस का बेनिफिट और सन्स वाइफ का बेनिफिट, सो दिस असेट इज ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, so this is like indirect way of transferring asset to spouse and son's wife। ये इनडायरेक्टली हम असेट दे रहे हैं, तो वापस से जो भी इनकम आएगी किसको, ये पर्सन को क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, किसको, इंडिविजुअल। सो देखो पहले में यहां पे असेट स्पाउस को दिया था, यहां पे असेट सन्स वाइफ को दिया था, यहां पे असेट एनी पर्सन को दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस एंड सन्स वाइफ। नेक्स्ट दोस्तों आ रहा है 64(2) ट्रांसफर ऑफ असेट टू HUF। अब ये प्रोविजन क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल है वो किसी HUF को असेट ट्रांसफर कर रहा है फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर एक इंडिविजुअल है वो असेट ट्रांसफर कर रहा है किसको, HUF को, फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम आएगी किसको, HUF को, वो क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। ये दिया है 64(2) के अंदर। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर HUF को असेट इंडिविजुअल से मिला था तो जो भी इनकम HUF को आएगी वो क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, ये मैंने आपको ऊपर बताया। अब ये जो असेट है क्या हुआ, HUF का पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के वक्त ये HUF के पास जो असेट था जो इंडिविजुअल नहीं दिया था, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है मेंबर्स के बीच में, तो इसमें से जो स्पाउस को शेयर जाएगा, ये इंडिविजुअल की जो स्पाउस है उसको जो शेयर जाएगा, उसके ऊपर जो इनकम आएगी ना वो वापस से इंडिविजुअल में ही क्लब हो जाएगी। सो समझना, दो पॉइंट्स है। पहला, इंडिविजुअल ने असेट्स HUF को दिया फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम आएगी किसको, HUF को, वो क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल ने असेट दिया किसको, HUF को ही, तो HUF को जब तक इनकम आ रही थी वो इंडिविजुअल में क्लब हो जाएगी, और फिर HUF का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद असेट गया स्पाउस को, अगर स्पाउस को कोई इनकम आ रही है तो वो भी इंडिविजुअल को ही क्लब हो जाएगी। दिस इज लाइक इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग असेट टू स्पाउस। सो ये आपका प्रोविजन है 64(2). नेक्स्ट प्रोविजन 64(1)(a). अब दोस्तों 64(1)(a) में क्या दिया है कि अगर माइनर को इनकम आ रही है, किसको इनकम आ रही है, माइनर को इनकम आ रही है, तो वो माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना दोस्तों, एक चीज समझो, अगर एक इंडिविजुअल ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, हाउस प्रॉपर्टी किसको, माइनर सन को, माइनर डॉटर को, माइनर मैरिड सन को एंड माइनर मैरिड डॉटर को, तो ये सब जगह पे हमने पढ़ा था सेक्शन 27 जो है डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर वो अप्लाई हो जाता है। बट याद करो डीम्ड ओनर अप्लाई नहीं होता व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर। एंड अगर एक इंडिविजुअल ने कोई अदर असेट ट्रांसफर किया है टू माइनर सन, माइनर डॉटर, माइनर मैरिड सन एंड माइनर मैरिड डॉटर, तो भी कोई डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं था। डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 जगह पे आता है, हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू माइनर सन, माइनर डॉटर, माइनर मैरिड सन।
अब ये जितने भी केसेस यहां पे दिए हुए हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर हुआ या फिर कोई अदर असेट माइनर सन, माइनर डॉटर, माइनर मैरिड सन एंड माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर हुआ है, ये सब जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे 64(1)(a) के अंदर। सो 64(1)(a) कब कब अप्लाई होगा वो मैंने आपको बता दिया कि माइनर को जो भी इनकम आएगी वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी। सिर्फ याद रखना, अगर इंडिविजुअल ने हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है टू माइनर सन, माइनर डॉटर, माइनर मैरिड सन, तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट आएगा, अब दोस्तों ये सब जगह पे क्या हो जाएगा, क्लबिंग हो जाएगा। अब माइनर की इनकम मैंने आपको जैसे बोला क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। क्वेश्चन यहां आता है कि पेरेंट्स में कौन से पेरेंट्स में क्लब होगी, तो ध्यान से सुनो, मैरिज ऑफ पेरेंट्स सबसिस्ट, इसका मतलब क्या कि देयर इज नो अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, नो अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब अगर पेरेंट्स सेपरेट नहीं है तो किसमें क्लब होगा, फादर में के मदर में। तो याद रखना, हम फादर और मदर की अदर इनकम्स चेक करेंगे, जिसकी भी अदर इनकम इज हायर उसमें आप लोगों को ये क्लब कर देना है। और याद रखना, ये प्रोविजन अप्लाई करना है ओनली फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ क्लबिंग, सेकेंड ईयर से उसी में क्लब होगा जिसमें फर्स्ट ईयर में हुआ था, अनलेस डिपार्टमेंट को ऐसा लगे कि हमें टैक्सेबिलिटी चेंज करनी चाहिए। एंड इन केस देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, सेपरेट हो चुके हैं, तो फिर जिसके भी पास बच्चा है, दैट इज पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड, कहने से उसमें क्लब हो जाएगा। क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्लबिंग प्रोविजंस जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे दो केसेस में। नंबर 1, अगर माइनर को इनकम आ रही है उसके खुद के स्किल, टैलेंट या मैनुअल वर्क के वजह से, एंड नंबर 2, अगर माइनर क्या है, डिसेबल्ड पर्सन है। तो अगर माइनर को डिसेबिलिटी है अंडर सेक्शन 80U एंड माइनर को इनकम आ रही है, कहने से उसी को टैक्स हो जाएगी, एंड अगर स्किल टैलेंट की वजह से इनकम आ रही है तो भी उसी को टैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट, जब भी क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे, जब भी क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों, क्लबिंग के प्रोविजंस के वक्त पेरेंट्स को एक एग्जम्पशन मिलेगा। कितना एग्जम्पशन, जितनी इनकम क्लब हुई है या फिर 1500 पर चाइल्ड, विच एवर इज लोअर। और ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115 BAC। अंडर सेक्शन 115 BAC आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 1500 का एग्जम्पशन मिलेगा। याद रखना, ये जितने भी केसेस है, देखो मैं जो यहां पे रेड में हाईलाइट कर रहा हूं, उधर 1500 का एग्जम्पशन मिलेगा, ये सब जगह पे। डीम्ड ओनर के केस में 1500 का एग्जम्पशन नहीं है, पर चाइल्ड एग्जम्पशन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, इनकम जैसे क्लब होती है वैसे दोस्तों लॉसेस भी क्लब होंगे। सो पॉजिटिव इनकम क्लब होगी तो नेगेटिव इनकम भी क्लब होगी। And last, clubbing provisions are applicable in case where assets are transferred indirectly to spouse, son's wife or minor. अब इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और यहां पे मिस्टर ए का ब्रदर है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने कोई असेट मिसेस ए को ट्रांसफर किया, कहने से क्लबिंग हो जाएगा। और मिस्टर बी ने अगर कोई असेट मिसेस बी को ट्रांसफर किया तो भी क्लबिंग हो जाएगा। So, इन लोगों ने प्लानिंग किया, मिस्टर ए ने असेट मिसेस ए को ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर बी ने असेट मिसेस ए को ट्रांसफर कर दिया। सो ये असेट यहां पे ट्रांसफर हुआ है। अब तुम समझो, जो भी इनकम आएगी किसको, मिसेस ए को, ये इनकम हम मिस्टर ए तुझे ही टैक्स करेंगे, और जो भी इनकम आएगी किसको, मिस्टर बी, मिसेस बी को, वो मिस्टर बी में ही टैक्स होगी। सो दिस इज लाइक इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग असेट टू स्पाउस। सो असेट्स अगर डायरेक्टली ट्रांसफर हुए हैं या असेट्स अगर इनडायरेक्टली ट्रांसफर हुए हैं, दोनों केसेस में क्लबिंग के प्रोविजंस तो अट्रैक्ट होंगे ही। सो दोस्तों, यहां पे आपका क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर कंप्लीट हुआ है। दोस्तों प्लीज अभी रीड करना स्टार्ट करो सारी चीजें, और ये छोटे छोटे चैप्टर्स ऑप्शन में मत छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।